आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चल कर आए। तो संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों, कान खोल के सुन लो। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज आगे आगे, विरोधी पीछे पीछे चलते चलेंगे, लेकिन हमारे गुरु जी का ज्ञान कभी नहीं रुकेगा। आप लोग लाख कोशिश कर लो, लेकिन इनका ज्ञान रुकने वाला नहीं है। तो हमारे गुरु जी जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं, उनके पीछे पीछे जो विरोधी हैं वीडियो बनाते जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रमाणित रहता है। तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक में इसमें बताया हुआ है, कुल का मालिक कौन है, वो कैसा है, कैसे दिखते हैं, प्रमाण सहित इसमें बताया हुआ है। धर्मदास जी की वाणी के अनुसार जितने भी हमारे संत रहे हैं, जिनको परमात्मा प्राप्त हुए हैं, कबीर साहब जी जिनको जिनको दर्शन दिए हुए हैं, उनका नाम इसमें लिखा हुआ है। तो आइए चलिए चलते पढ़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आगे आगे, हम विरोधी पीछे पीछे, लगे रहिए। जय बंदी छोड़ की। इसमें क्या लिखा है, धर्मदास जी क्या बोल रहे हैं। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चल कर आए। काटन जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं। निर्मल हुए जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे न पाए शरीर। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा छिड़ गया, लेकिन उनका शरीर नहीं पाया। वो सा शरीर आए धरती पर और सा शरीर ही चले गए, अपने सतलोक निज धाम को चले गए। अपना लीला करके, अपना ज्ञान बता करके, सुना करके सा शरीर आए सा शरीर चले गए। न उनका जन्म हुआ न मृत्यु हुआ, वो सा शरीर आए और सा शरीर ही चले गए, अपना लीला करके, ज्ञान समझाकर, सभी को ज्ञान बताकर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, लंघाइयों पर ले पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस बुक में क्या लिखा हुआ है, पृष्ठ नंबर 67 में क्या लिखा हुआ है, कौन है तथा कैसा है कुल का मालिक। तो चलिए बढ़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आगे आगे। हेलो जी, सत सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब सभी को, जगत के भाई बहनों को राम राम। ऐसे तो सभी लोग बोलते हैं, जगत के भाइयों बहनों भी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, सबके मुंह पर रहता है, सभी लोग बताते हैं सबका मालिक एक है। लेकिन सबका मालिक एक कौन है, वो कोई नहीं बताता। आज तक हमें धरती पर जितने भी धर्म गुरु हैं, कोई एक मालिक को परम साधना करने के लिए कोई नहीं बताते। कुल का मालिक एक है तो है कौन, और उनका प्रमाण क्या है, कहाँ प्रमाण है उनका। एक केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वही केवल बताते हैं कि कुल का मालिक एक है, और वो कौन है, कैसा दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, उनकी भक्ति क्या है, कौन सा मंत्र जाप है, ये सारे चीज़ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी क्लियर कर दिए हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इसमें क्या लिखा हुआ है, आइए हम सब आज पढ़ते हैं। कुल का मालिक कौन है, कैसा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आइए आज आप लोगों के साथ पढ़ते हैं। आप लोग भी साथ साथ पढ़िए, देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। आगे बढ़ते हैं। जिन जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा को प्राप्त किया, उन्होंने बताया कि कुल का मालिक एक है। वह मानव सदृश तेजोमय शरीर युक्त है, जिसके एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा करोड़ चंद्रमाओं की रोशनी से भी अधिक है। उनका रोमकूप, एक बाल का रोमकूप जितना होता है, उनका रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा करोड़ चंद्रमाओं की रोशनी से भी अधिक है। इतना उनका तेज प्रकाश है। आप लोग समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका प्रकाश कितना तेजोमय शरीर है। उसी ने नाना रूप बनाए हैं। परमेश्वर का वास्तविक नाम अपनी अपनी भाषाओं में कबीर देव है। वेदों में संस्कृत भाषा में
तथा हक्का कबीर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ नंबर 721 पर क्षेत्रीय भाषा में तथा सत कबीर श्री धर्मदास जी की वाणी में क्षेत्रीय भाषा में तथा बंदी छोड़ कबीर संत गरीबदास जी के संत ग्रंथ में क्षेत्रीय भाषा में सभी नाम लिखा हुआ है। कबीरा, कबीरन व खबीरा या खबीरन श्री कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58, 59 में क्षेत्रीय अरबी भाषा में इसी पूर्ण परमात्मा के उपमात्मक नाम अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष, सतपुरुष, अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि है। जैसे देश के प्रधानमंत्री का वास्तविक शरीर का नाम कुछ और होता है तथा उपमात्मक तथा प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी अलग होता है। जैसे भारत देश का प्रधानमंत्री जी अपने पास गृह विभाग रख लेता है, जब वह उस विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है तो वहाँ गृह मंत्री की भूमिका करता है तथा अपना पद भी गृह मंत्री लिखता है, हस्ताक्षर वही होते हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता को समझना है। जिन सत्व ऋषियों को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुए, उन्होंने अपना अंतिम अनुभव बताया कि प्रभु का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, प्रभु दिखाई नहीं देता क्योंकि उनका कोई आकार नहीं है तथा शरीर में धुन सुनना आदि प्रभु भक्ति की उपलब्धि है। आओ विचार करें, जैसे कोई अंधा अन्य अंधों में अपने आप को आँखों वाला सिद्ध किया बैठा हो और कहता है कि रात्रि में चंद्रमा की रोशनी बहुत सुहावनी व मन भावनी होती है। मैं देखता हूँ। अन्य अंधे शिशुओं ने पूछा कि गुरुजी चंद्रमा कैसा होता है? चतुर अंधे ने उत्तर दिया, चंद्रमा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़ी ही दे सकता है। कोई कहे सूर्य निराकार है, वह दिखाई नहीं देता, वह स्वप्रकाशित है, इसलिए उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है। गुरुजी बताए अनुसार शिष्य 2 घंटे 2.5 घंटे सुबह तथा 2.5 घंटे शाम आकाश में देखते हैं, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता। स्वयं ही विचार विमर्श करते हैं कि गुरुजी तो सही कह रहे हैं, हमारी साधना पूरी 2.5 घंटे सुबह शाम नहीं हो पाती, इसलिए हमें सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। चतुर गुरु जी की व्याख्या पर आधारित होकर उस चतुर अंधे की व्याख्या के प्रचारक करोड़ों अंधे हो चुके हैं। फिर उन्हें आँखों वाला बताए कि सूर्य आकार में है और उसी से प्रकाश निकल रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है। नेत्रहीनों चंद्रमा के बिना रात्रि में प्रकाश कैसे हो सकता है? जैसे कोई कहे कि ट्यूबलाइट देखी, फिर कोई पूछे कि ट्यूब कैसी होती है, जिसकी आपने रोशनी देखी है। उत्तर मिले कि ट्यूब तो निराकार होने के कारण दिखाई नहीं देता, केवल प्रकाश देखा जा सकता है। विचार करें, ट्यूब बिना प्रकाश कैसा? यदि कोई कहे कि हीरा स्वप्रकाशित होता है, फिर यह भी कहे कि हीरे का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, क्योंकि हीरा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़ी ही देता है, तो वह व्यक्ति हीरे से परिचित नहीं है। फोकट जौहरी बना है जो परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा केवल प्रकाश देखना तथा धुन सुनना ही प्रभु प्राप्ति मानते हैं। वे पूर्ण रूप से प्रभु तथा भक्ति से अपरिचित हैं। जब उनसे प्रार्थना की कि कुछ नहीं देखा है, तुमने अपने अनुयायियों, अगला पेज पर चलते हैं, अनुयायियों को भ्रमित करके दोषी हो रहे हो। न तो आपके गुरुदेव के तत्वज्ञान रूपी नेत्र हैं और न ही आपके, इसलिए दुनिया को भ्रमित मत करो। इस बात पर सर्वज्ञान रूपी नेत्रों के अंधों ने लठ उठा लिए कि हम तो झूठे हैं, तू एक सच्चा है। आज वही स्थिति संत रामपाल जी महाराज के साथ है। इस विवाद का निर्णय कैसे हो कि किस संत के विचार सही है, किसके गलत हैं? मान लीजिए जैसे किसी अपराध के विषय में 5 वकील अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक कहे कि इस अपराध पर संविधान की धारा 301 लगेगी, दूसरा कहे 302, तीसरा कहे 304 और चौथा कहे 306।
तथा पांचवा वकील 307 को सही बताए। वे पांचों ठीक नहीं हो सकते, केवल एक ही ठीक हो सकता है यदि उसकी व्याख्या अपने देश के पवित्र संविधान से मिलती है। यदि उसकी व्याख्या के संविधान से विपरीत है तो पांचों वकील गलत हैं। इसका निर्णय देश का पवित्र संविधान करेगा जो सर्व को मान्य होता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न विचारधाराओं में तथा साधनाओं में से कौन सी शास्त्र अनुकूल है या कौन सी शास्त्र विरुद्ध है, इसका निर्णय पवित्र सदग्रंथ ही करेंगे जो सर्व को मान्य होना चाहिए। यदि प्रमाण सहित श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में जिन आंखों वाले पूर्ण संतों ने सूर्य को देखा, उनमें से कुछ के नाम हैं। जितने भी परमात्मा को प्राप्ति किए, परमात्मा को देखे, उनका नाम है आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय घीसा दास साहेब जी, आदरणीय धर्मदास साहेब जी, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले, सतलोक दिखाया। वहां सतलोक में 2 रूप दिखाकर जिंदा वाले रूप में पूर्ण परमात्मा वाले सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा आदरणीय धर्मदास साहेब जी को कहा, मैं ही काशी में निरुनिमा के घर गया हुआ हूँ, वहाँ धानक का कार्य करता हूँ। आदरणीय श्री रामानंद जी मेरे गुरु जी हैं। यह कहकर श्री धर्मदास जी की आत्मा को वापिस शरीर भेज दिया। श्री धर्मदास जी का शरीर 2 दिन बेहोश रहा। तीसरे दिन होश आया तो काशी में खोज करने पर पाया कि यही काशी में आया धानक ही पूर्ण परमात्मा है। आदरणीय धर्मदास साहेब जी ने पवित्र कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक नामक सदग्रंथों की आंखों देखे तथा पूर्ण परमात्मा का पवित्र मुख कमल से निकले अमृत वचन रूपी विवरण से रचना की। इसका अमृत वाणी में प्रमाण। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन जम के जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, थारे दर्शन से मारे पाप कटत है, थारे दर्शन से मारे पाप कटत है, निर्मल हुए जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास जी के बारे में यहाँ धर्मदास जी वर्णन कर रहे थे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए सत साहेब, जय बंदी छोड़ की।